12th। आइए कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी का एमसीक्यू देख लेते हैं। कविता का सारांश में थोड़ा सा आपको इसके पहले बता दूं। कई लोग बात करने में बात को इतना घुमाते फिराते हैं कि जो बात कहना चाहते हैं वो उनकी क्लियर नहीं हो पाती। इस कविता में कवि हमें यही संदेश देते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उसको शब्दों के जाल में न उलझाएं, सीधी सीधी बात जो कहना चाहते हैं वो सरल शब्दों में कह दें ताकि जो हम कहना चाहते हैं वो भाव दूसरे तक पहुंच जाए। कुछ लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज दर्शाने के लिए या पांडित्य झलकाने के लिए इतने कठिन शब्दों का यूज कर लेते हैं कि अगला व्यक्ति उनको ना तो समझ पाता है ना ही पूछ पाता है, तो वो बात जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो बेकार हो जाती है। ये इस कविता का मेन उद्देश्य कहें या मेन भाव है। फिर वो बात इस तरह से बेकार हो जाती है जिस तरह से एक कील, जब तक हम उसको घुमाते हैं पेच को या कील को और वो सही से लग जाता है तब तो वो ठीक रहता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा घुमाने के बाद फ्री हो जाता है तो वो ठोक दिया जाता है। उसी तरह से वो बात रह जाती है कि सुनने वाला उस बात को समझ ही नहीं पाता और बेचारा मजबूरी में हाँ कह देता है कि वो समझ गया। तो ये कविता का सारांश था और आइए उसी कविता का एमसीक्यू इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है बच्चों, बात सीधी थी कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो काव्य संग्रह जो है उनके मैं नाम लेती हूँ, इन दिनों, दूसरा कोई नहीं, चक्रव्यूह, आमने सामने। तो जिस संग्रह से वो ली गई है कविता उसका नाम है कोई दूसरा नहीं। सीधी बात किसके कारण टेढ़ी हो गई? व्यक्तियों के कारण, भाषा के कारण, विद्वानों के कारण या महिलाओं के कारण? तो भाषा के कारण सीधी सादी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या किया? उसे तोड़ा मरोड़ा, उसे उल्टा पुल्टा, उसे घुमाया फिराया या सभी उत्तर ठीक हैं? तो कवि ने उसको तोड़ा मरोड़ा भी था, उल्टा पुल्टा भी था, घुमाया फिराया भी था। इसका अर्थ ये हुआ कि सारी बातें ये ठीक हैं। बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात की गई है? व्यक्ति की, परिवार की, भाषा की, विद्यालय की। तो बात सीधी थी कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है। भाषा को घुमाने से बात कैसी हो जाती है? सरल, सुगम, पेचीदा, व्यवहारिक। तो भाषा को घुमाने से बात जो है वो बहुत पेचीदा यानी कठिन हो जाती है या कहें कि उलझ जाती है। अगला प्रश्न ये है, पेचीदा का अर्थ है सौम्य, सरल, जटिल या कोई नहीं। तो पेचीदा का अर्थ है उसकी जटिलता, जटिल हो जाना। बात अपनी सहजता कब खो देती है? जब विषय समझाया जाए, जब उदाहरण दिए जाएं, जब अलंकारिक बनाया जाए, जब सरलता से बात की जाए। बात अपनी सहजता तब खो देती है जब उसको अलंकारिक बनाया जाए। पेज खोलना का क्या अर्थ है? बात का उलझना, बात का स्पष्ट होना, बात का फैलना, बात का बेकार हो जाना। तो जो इसका सही उत्तर वो है बात का स्पष्ट होना। कवि किसे पाने की कोशिश में लगा रहता है? बात, पेंच, कील, कलम। तो कवि सदा बात को पाने की कोशिश में लगा रहता है। कवि क्या कर रहा था? कविता लिख रहा था, नाटक देख रहा था, बात को सुलझाने की कोशिश कर रहा था या कील ठोक रहा था? तो कवि जो था वो बात को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था। बात कवि के साथ किस प्रकार खेल रही थी? पेज की भांति, शब्दकोश की भांति, शरारती बच्चे की भांति, खिलौनों की भांति। शरारती बच्चे की भांति बात कवि के साथ खेल रही थी, यानी वो समझने की जितनी कोशिश करता था बात उसकी समझ से उतनी ही बाहर हो जाती थी। बात सीधी थी पर कविता के कवि हैं शेखर जोशी, राम कुमार वर्मा, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह। तो हम सब जानते हैं कि इसे कुंवर नारायण ने लिखा है। तो बच्चों ये हुआ इस कविता का एमसीक्यू यानी वस्तु पर प्रश्नोत्तर। पिछले वीडियो में मैंने आपको कविता का सारांश और उसका काव्य सौंदर्य समझाया था। मैं उम्मीद करती हूँ वो आपको समझ में आया होगा सारा अर्थ। इस वीडियो में आपके पास एमसीक्यू है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ ध्यान ये रखिए कि जब भी आप किसी कविता को पढ़ते हैं या एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, कविता के शब्दों पर भी ध्यान दिया कीजिए। पहले कविता को ध्यान से पढ़िए, फिर उसका अर्थ पढ़िए, उसके बाद उसका एमसीक्यू देखिए और प्रश्नोत्तर देखिए। तैयारी आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस तरह से। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आती होगी। थैंक यू।